हरिशरणं। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीत परागपुञ्जम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद पराशर पुण्डरीक व्यासेऽम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यां रुक्माङ्गदर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। तुलसीदल पुष्पाणि यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलं वत्स पापं जन्मार्जितं दहेत्। दृष्टा स्पृष्टात् वाध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसीनता। नवधा तुलसी भक्तं ये कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटिसहस्राणि तन्वन्ति सुकृतं मुने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री तुलसी मैया की जय। श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। हरिशरणम। जैसा कि हम सभी को विदित है, अभी कार्तिक मास महोत्सव चल रहा है, आरंभ हुआ। नित्य ही हम सभी कुछ श्री तुलसी माता, तो नित्य ही हम सभी 2-1 श्लोकों में श्री तुलसी मैया की महिमा, और संभव हो सके तो भागवत के 2-1 श्लोक उनका कथन या श्रवण कीर्तन, और विशेष रूप से भगवत भजन में तत्पर रह के कार्तिक मास हमें व्यतीत करना है। नित्य ही श्री तुलसी महिमा का हम लोग कथन श्रवण करेंगे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री दामोदर मास महोत्सव की जय। श्री तुलसी मैया की जय। जय सीताराम। हरिशरण। ये कार्तिक मास भगवत सन्निधि का अनुभव कराने आता है। साल में एक बार आता है, तो नित्य कथा कहना और सुनना भगवान के समक्ष, और सतशास्त्रों का स्वाध्याय जो करते हो या कर सकते हो भगवान के सामने, कथा के लिए प्रबंध भी करना, और नियम पूर्वक जो कार्तिक में कथा सुनता है, बड़ा विशेष लाभ, बहुत ही विशेष लाभ नियम पूर्वक कार्तिक मास में कथा सुनने का कहा गया है। ये पद्म पुराण से हम बता रहे हैं ये नियम जो कार्तिक में हैं। जिनको वृंदा विपिन है कृपा दीन की होए, तबही तो वृंदावन में रह न पाइए कोई। श्री वृंदा देवी श्री तुलसी माँ की कृपा से ही मनुष्य वृंदावन धाम की प्राप्ति कर सकता है। भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त करके वह वृंदावन में नित्य रूप से स्थित हो जाता है। देखो तुलसी किसको कहते हैं? तुलसी का अर्थ होता है बेजोड़, अद्वितीय, अनुपमेय। संस्कृत में तुलसी का वर्णन आता है, तुलाम सादृश्यम स्यति नाशयति थी तुलसी है। तुलसी का अर्थ है वह जिसकी तुलना इस संसार में किसी से ना हो सके। अरे जो तुलना के मापदंड को ही तोड़ दे
वो है तुलसी। बात यह है कि संसार भर में इस तुलसी देवी की जोड़ का कल्याण करने के लिए कोई साधन दिखता नहीं है, इसलिए इनका नाम तुलसी हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया, जब ये प्रकट हुई तो इनकी तुलना किसी से हो ही नहीं पा रही थी, इनकी बराबरी में कोई ठहर नहीं सका, इसलिए इनका नाम तुलसी पड़ा। बृहद धर्म पुराण में आया, तो का अर्थ है मृत्यु और तू का अर्थ है मृत। कहने का भाव है कि जो मृत अवस्था में भी शोभित होता है वही तुलसी है, जिसकी मृत अवस्था में भी शोभा है वही तुलसी है। ये भगवान की भक्ति देने वाली जननी है। प्रभु के प्रति जो दिव्य प्रेम को हम चाहते हैं उसको ये प्रदान करने वाली हैं। समस्त दुखों का हरण करने की सामर्थ्य रखती है। जो जीव भगवान से विमुख हैं, अभी भगवान की ओर ध्यान नहीं लगा, जो नित्य निरंतर विषयों में आसक्त हैं, उनको ये तुलसी प्रभु के साथ जोड़ देती हैं। प्रभु का तो प्राण स्वरूप है, नित्य गोलोक में निवास करती हैं। परम भगवान की अंतरंगा शक्ति के रूप में इनका विस्तार है गोलोक धाम में। इनका स्वरूप बड़ा अद्भुत है। देखो, दामोदर भगवान का जो प्रिय मास आता है कार्तिक, इसमें जो अमावस की तिथि आती है, दिवाली का दिन, उसी दिन प्रातः काल में बृहद धर्म पुराण में ये बात आई है, अमावस्या तिथौ पृथ्वाम प्रातः प्रादुर्भूवसा। भगवान के अत्यंत प्रिय मास, जैसे भगवान को दिनों में कार्तिक एकादशी अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसको हरिवासर भी कहते हैं, ऐसे ही भगवान को कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। उसी कार्तिक मास में अमावस की तिथि में प्रातः काल भूतल पर तुलसी देवी का आविर्भाव हुआ। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। और तुलसी देवी वृक्ष के रूप में जब प्रकट हुई, उनके तुरंत बाद भगवान विष्णु ने शिव जी के सहित आकर सबने इनका दर्शन किया, इनकी स्तुति की। इनके दो भुजाओं में उस समय शंख और कमल का पुष्प था। श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, लाल रंग का सिंदूर धारण करती हैं, एक सती साध्वी का स्वरूप। इन्हीं का नाम वृंदा हुआ। इनके प्रागट्य को लेकर बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग पुराणों में आए हैं। और तुलसी देवी की कृपा से ऐसा कौन सा भक्ति और प्रेम का तत्व हो जिसकी प्राप्ति जीव को न हो जाए। भगवान शिव कहते हैं तुलसी जी की महिमा में कि कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारणा ध्यान करने से सारे पापों को वो जला देती हैं। स्वर्ग की प्राप्ति तो होती है, भौतिक जगत में, इस संसार में भी मुक्ति प्रदान करती हैं। उपदेशम ददे दस्याह स्वयमाचरेत पुनः स याति परमं स्थानम माधवस्य निकेतनम। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति तुलसी के पूजन और उनकी महिमा का उपदेश दूसरों को देता है और स्वयं भी तुलसी की हृदयपूर्वक सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव तो कहते हैं कि कार्तिकेय जी से एक बार कहा कि जो वस्तु भगवान को प्रिय जान पड़ती है वो मुझे भी बहुत प्रिय लगती है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और सारे तीर्थों की उचित रूप से सेवा कर ली। ये बात स्कंद पुराण में आई। तुलसी की विधि पूर्वक सेवा से ही गुरु, ब्राह्मण, देवता, सारे तीर्थ अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, हे कार्तिकेय तुम तुलसी सेवा करो। अच्छा, तुलसी पत्र की भी बड़ी महिमा है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में बात आई
भगवान तो स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वो बैकुंठ जाने का अधिकारी होता है। देखो, बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी का पत्र और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं होता। तुलसी दल संस्पर्शः सम में तत्रयम स्मृतम। पद्म पुराण में बात आई कि नर्मदा का दर्शन, नर्मदा नदी का दर्शन और गंगा नदी में स्नान और तुलसी पत्र का स्पर्श, इनका महत्व एक जैसा है। कहाँ मिलेगी ये सुविधा? दर्शनम नर्मदायास्तु गंगा स्नानम विशांबर तुलसी दल संस्पर्श सममे तत्रयम स्मृतम। जाओ नर्मदा नदी, तो वहाँ जाके दर्शन करो, जाना पड़ेगा ना। और नहीं तो गंगा जी में जाओ, स्नान करो, करना पड़ेगा ना। और तुलसी पत्र स्पर्श, तुलसी तो सबके घर में है, भक्तों के, वैष्णवों के, उनके पत्र का स्पर्श कर लो, तीनों का महत्व एक समान है। देखो, लाखों गाय के दान देने का जो फल होता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बात आई, लाखों गायों के दान का जो फल होता है वो कार्तिक मास में एक तुलसी पत्र के दान से मिल जाता है। भगवान को नित्य तुलसी अर्पित करनी चाहिए। भगवान तो कहते हैं जिसने पत्ते कटे न हो, जिस तुलसी दल में अगर पत्ते कटे ना हो और जो मंजरी के साथ हो, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार मुझे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी मुझे सदैव प्रिय है, उसी प्रकार श्यामा तुलसी हो चाहे गौर तुलसी हो, तुलसी मुझे अतिशय प्रिय है। अच्छा, भगवान ने ये भी कहा पद्म पुराण में कि जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल देते हैं, वे मेरे अविनाशी धाम को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। आज तुलसी माँ की महिमा को यहीं विराम। समय को दृष्टिगत करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण, ये नियम से कार्तिक मास में कथा कहनी है, सुननी है। करने वाले तो प्रभु हैं, पर श्रद्धा होगी तो उसको पूरा करेंगे वो। अब भागवत जी का स्मरण। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में एक जगह भगवान के आरंभ में ही भगवान के कथा की और भक्ति की महिमा का प्रसंग आया। तो भागवत जी की जब चर्चा होती है तो बात तो यह है, पहले हम लोग सुखदेव परमहंस चूड़ामणि से सुखदेव जी महाराज को अवधूत हैं, उनको प्रणाम करें। यह स्वानुभावम अखिल श्रुतसारमेकम अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्षताम तमोन्धम संसारणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यासोनुपमयामि गुरुम मुनीनाम। ये भागवत तो समस्त वेदों का सार है, अत्यंत गोपनीय रहस्यों से भरा हुआ है। संसार में जो लोग इसमें संसार में फंसे हैं, उनको संसार से बाहर निकालने के लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला ये भागवत एक अद्वितीय दीपक है। बात यह है कि जो लोग संसार में फंसे हैं, उन्हीं पर अवधूत भगवान भगवत स्वरूप परमहंस चूड़ामणि भगवान श्री सुखदेव, बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने भागवत कही ही उन्हीं लोगों के लिए जो संसार में फंसे हैं और छूटना चाहते हैं। तो भागवत जी को नमस्कार करने के लिए नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भागवत का जब भी नाम हो तो पहले मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को प्रणाम करना चाहिए, माँ सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए, भगवान वेद व्यास को प्रणाम करके तभी अंतःकरण के समस्त विकारों पे विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत का पठन श्रवण करना चाहिए। हरि शरणम। देखो हे प्रभु, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान में भक्ति हो जाए। कि ज्ञान और योग की प्राप्ति सहज नहीं है,
बातों से काम नहीं चलता इस मार्ग में, न शास्त्रों से चलेगा। इसलिए मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान में भक्ति हो जाए। इससे सरल सहज छोटा रास्ता कुछ नहीं है। और भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप होके परमात्मा की उपलब्धि करके जी कृतकृत्य हो जाता है। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। इस भागवत के श्रवण से ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है, परमात्म तत्व का अंदर अनुभव होता है। तस्मादेकेन मनसा भगवान शाश्वताम पति है। कहते हैं एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण गुणगान कीर्तन ध्यान आराधन यही करना चाहिए। बस जन्म जन्मांतर का जो भव सिंधु है इसकी गांठ इसी से खुलेगी, इसी से खुलेगी। लेकिन ये श्रवण कथा सुनने की इच्छा कब होती है, किसको होती है? जिसने पूर्व जन्मों में बहुत काल तक पवित्र स्थानों का तीर्थों का सेवन किया है, बड़े बड़े महापुरुषों की जिसने सेवा की है, उसी के भीतर कथा सुनने की इच्छा जागृत होती है। फिर श्रद्धा होती है, उसके बाद कथा में रुचि होने लगती है, कुछ दिन में भगवान में रति होती है, भगवान प्यारे लगने लगते हैं। फिर प्रेम पर भगवान के बिना रहा नहीं जाता। अच्छा, ये जो भागवत की कथा है इसका सेवन करने से सब अशुभ वासनाएं अंतःकरण से नष्ट हो जाती हैं और भगवान में स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब भगवान में प्रेममयी भक्ति होती है ना, तब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं। जब तक मन कहीं फंसा है आनंद आएगा नहीं हृदय में। जब समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं तब हृदय आनंद से भर जाता है और भगवान के तत्व का भी अनुभव होने लगता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः। अजी ज्यादा क्या विस्तार करना है। वासुदेव परा वेदाः वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण है, यज्ञों के उद्देश्य भी भगवान ही हैं, योग भी उन भगवान के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी उन प्रभु में ही है। अजी तपस्या उन प्रभु की प्रसन्नता के लिए की जाती है। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति है। भगवान के लिए धर्मों का अनुष्ठान होता है, सब गतियां भगवान में समा जाती हैं। हरिशरणम बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।